प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर मैराथन बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा और एसीएस शिखर अग्रवाल समेत उच्च अधिकारियों की मौजूदगी इन बैठकों में रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले और इसे लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन बैठकें की हैं, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएस सुधांशु पंत की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक ली है और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस बैठक में एसीएस शिखर अग्रवाल समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बैठक हुई है। तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएस सुधांशु पंत भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। और अब खबर जयपुर से, जहां पर आरपीएस प्रोबेशनर बैच संख्या 55 का दीक्षांत परेड समारोह होगा आयोजित। राजस्थान पुलिस अकेडमी स्थित परेड ग्राउंड में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। श्रेष्ठ प्रशिक्षार्थियों को पारितोषिक का किया जाएगा प्रदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे परेड का निरीक्षण। राष्ट्रीय ध्वज का किया जाएगा अभिवादन। तो सीएम भजनलाल शर्मा श्रेष्ठ परीक्षार्थियों का सम्मान करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण भी करेंगे। तो जयपुर में आरपीएस प्रोबेशनर बैच संख्या 55 का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। जयपुर से खबर, गलतागेट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शातिर चोर नासिर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। मुलजिम नशे की लत को पूरा करने के लिए करता था चोरी। परिवादी विमल की रहमन कॉलोनी से हुई थी बाइक चोरी और इस प्रकरण को लेकर थानाधिकारी उदय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर नासिर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के कब्जे से बाइक बरामद की गई है। ये बाइक चोरी की है। चोरी की बाइक आरोपी के पास से बरामद की गई है। आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। तो परिवादी विमल की रहमन कॉलोनी से हुई थी बाइक चोरी और इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी चोर को पकड़ लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर मंडावा में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम अभियान के तहत आयुष चिकित्सालय में कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। राजकीय आयुष चिकित्सालय में कार्यक्रम प्रभारी कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अस्पताल परिसर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। महिला मंडल सदस्य बबीता ने बताया कि यह आयोजन स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना है। तो स्वच्छता अभियान में किया गया श्रमदान। मंडावा की तस्वीरें भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया। सेवा पखवाड़े को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा के तहत राजकीय आयुष चिकित्सालय में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज अस्पताल के बाहरी गलियारे एंड परिसर की विशेष सफाई की गई। आज भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा के तहत राजकीय आयुष चिकित्सालय में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज अस्पताल के बाहरी गलियारे एंड परिसर की विशेष सफाई की।
वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग राजिम रेलवे स्टेशन से राजधानी रायपुर तक मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद राजिम गोबरा नवापारा की जनता को नैरो गेज रेल लाइन से ब्रॉड गेज रेल लाइन की सौगात मिली है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्री के साथ ही रायपुर और महासमुंद लोकसभा के सांसद मौजूद रहे। रेलवे के डीआरएम और बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। ये राजिम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर राजू लोचन भगवान जी विराजमान हैं, कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, राजिम दाई विराजमान हैं और यहाँ से रायपुर के लिए आज मेमू ट्रेन का शुभारंभ किए हैं और 2 नए मेमू ट्रेन का विस्तार अभनपुर से राजिम हो रहा है और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में सुबह 11 बजे गुरु नानक चौक से पदयात्रा शुरू हुई। इससे पहले पायलट ने नए बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर माल्यार्पण और गुरुद्वारे में मत्था टेका। पदयात्रा गुरु नानक चौक से मानव मंदिर चौक होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पर पायलट ने आम सभा को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की और अभियान की जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी महासभा थी, निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ यहाँ की जनता को, जिन्होंने स्वस्फूर्त निकलकर इस आयोजन में हमारे साथ आए। आज जनता को पता लग चुका है कि उनके द्वारा दिए गए वोट, उनके द्वारा दिए गए मत का जिस प्रकार। नागौर जिले के मकराना उपखंड के बुटसू गांव के 82 वर्षीय बेघर बुजुर्ग ज्ञानी देवी को आखिरकार बुढ़ापे में पक्का आशियाना मिलने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान निर्माण की नींव आज गुरुवार को उत्साहपूर्वक बैंड बाजों के साथ रखी गई। ज्ञानी देवी का जीवन दर्दनाक रहा है। 74 वर्ष पूर्व कालवा बड़ा गांव में विवाह के मात्र 10 वर्ष बाद पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों ने उन्हें 2 छोटी बेटियों समेत घर से निकाल दिया था। पीहर लौटी तो वहां न माता पिता, न भाई बहन, न घर जमीन, केवल बस्ती की शरण मिली। बेटियों की शादी रिश्तेदारों ने अल्पायु में कर दी, लेकिन ज्ञानी देवी ने 82 वर्षों तक 2 बबूल की लकड़ियों पर पुराने कपड़ों से बनी झोपड़ी में सर्दी गर्मी बरसात झेली। ग्राम पंचायत के सर्वे में उनका नाम आने पर विकास अधिकारी दीपक चौधरी ने स्वीकृति दी, लेकिन भूमि न होने से अड़चन आई। सरपंच महावीर कुकड़ा ने ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद, नायब तहसीलदार और बस्ती वासियों के सहयोग से छोगानाथ से भूखंड उपलब्ध करवाया और आवास प्रभारी शिवशंकर पारिक के अथक प्रयासों से योजना को गति मिली। पंचायत समिति के प्रधान सुमिता भीचर ने भूमि पूजन कर आधारशिला रखी और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। ज्ञानी देवी को 2 माह में मकान मिलने की उम्मीद है और इस प्रयास ने गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ाया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पंचायत समिति मकराना को 1650 टारगेट आवंटित किए। उसमें से हम लोगों ने पूर्ण प्रयास करके 1611 प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृतियाँ जारी कर दी। वो सभी आवास वर्तमान में चल रहे हैं। श्रीमती ज्ञानी देवी जी के पास में आवास बनाने हेतु भूखंड नहीं था। वो अपने पीयर पक्ष में रह रही थी। उस जगह पे उन्होंने 2 बांस के ऊपर पुराने फटे कपड़े डाल करके और अपना जीवन यापन कर रही थी। मैं स्वयं और मेरी आवास टीम ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और विकास अधिकारी महोदय श्री दीपक जी चौधरी के साथ में हम लोग वहाँ गए और भूमि आवंटन के लिए हमने सरपंच साहब से निवेदन किया। तो सरपंच साहब ने आप बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार की आबादी भूमि उनको आवंटित किए जाने संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पीयर पक्ष से हमने संपर्क किया, क्योंकि उनको उनके ससुराल से निकाल दिया था 74 ईयर पहले। उनकी छोटी ज्ञानी देवी जी ग्राम पंचायत बुटसू की एक 82 वर्ष की वृद्ध महिला है जो भूमिहीन है।
और प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास सूची में उनका नाम भी दर्ज था, लेकिन उनको पिछले 4-5 महीने से कोशिश करने के बावजूद भी आवास नहीं मिला। उसके लिए आज हमारी पंचायत समिति की टीम ने और ग्राम पंचायत टीम ने जाकर वहाँ पर कार्य किया और वहाँ के परिवारजनों को बैठा कर और भूमि की व्यवस्था करवाई, उन्हीं परिवारजनों से भूमि ली। इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा हमारे आवास प्रभारी शिवशंकर जी पारिक जी का, प्रधान महोदय का, सरपंच साहब महावीर जी कुकना और उनके परिवारजनों को। मैं सभी ग्रामीणजनों को इस संदर्भ में बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी देवी हमारी ग्राम पंचायत बूढ़सू की सबसे वृद्ध औरत है और इनके रहने के लिए ये अपनी पियर में रह रही है, जगह थी नहीं तो हमने प्रधानमंत्री आवास तो इसके स्वीकृत करवा दिया, लेकिन जगह की सबसे बड़ी समस्या आ रही थी तो हमने विकास अधिकारी जी और प्रधान जी से संपर्क किया और इनसे कहा कि भाई इसके पास जगह है नहीं, हमारे पास गांव के अंदर अन्य जो भूमि है वो हमारे पास चारागाह की भूमि है तो हम अलॉटमेंट भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि आप हमें एक दिन वहाँ बुलाओ, हम बात करेंगे। तो वीडियो साहब, प्रधान जी, नायब तहसीलदार जी, पूरी पंचायत समिति का हमारा प्रशासन नहीं आया। आखिर इनके जो परिवार ज्ञानी देवी के परिजन है, जो इनके पीर पक्ष के लोग हैं, इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद कहा भाई हम इसके लिए हम जगह उपलब्ध करा देंगे। ज्ञानी देवी जी की बेटी है गुलाब, गुलाब ने भी बहुत मेहनत की और अपनी माँ को भी तैयार किया और अपने परिवार के ननियाल वाले लोगों को भी तैयार किया। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे नाथ समाज को कि झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के ग्राम चौराड़ी अगुड़ी में एक होटल पर तोड़फोड़ और कर्मचारी से मारपीट कर 20,000 रुपए मासिक मंथली की मांग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरजगढ़ थानाधिकारी और धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि परिवादी सुभाष शर्मा ने 4 जुलाई 2025 को थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार वो ग्राम चौराड़ी अगुड़ी स्थित गौरव वाटर पार्क होटल में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। जुटाई गई सूचना और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भवानी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह उर्फ धोलू, दोनों निवासी चौराड़ू अगुड़ी के हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गंगापुर सिटी से खबर है जहां पर ब्राह्मण समाज की ओर से एसडीओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बद्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी श्री रामेश्वर पुजारी के खिलाफ अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे लगातार उत्पीड़न और झूठे आरोपों के कारण समाज में आक्रोश व्याप्त है। ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि मंदिर पुजारी के खिलाफ 48 घंटे पूर्व बिना किसी कानूनी आधार के वैश्य समाज के लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। इससे पुजारी परिवार मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि ट्रस्ट के उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए और श्री रामेश्वर पुजारी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर से खबर है जहां पर पुलिस ने मेडिकेटेड नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को नशीली दवाओं समेत गिरफ्तार किया। सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने कार्रवाई करते हुए 11 टीके रेलवे फाटक के पास नाकेबंदी की गई, जहां से आरोपी कुलदीप कुमार निवासी कमरानिया को दबोचा गया। आरोपी के कब्जे से 620 नशीली टैबलेट, एक मोटरसाइकिल और लगभग 4300 रुपए बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। 420 तो टेम्पा और 200 कैप्सूल है जो जिनकी हमने पकड़े मोटरसाइकिल पास था और 4300 रुपये। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथुरगा मड़ा के पाटवाला तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। आसपास के ग्रामीणों के चिल्लाने के बाद बच्चे को बचाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोर की मदद से लाश को बाहर निकालकर मोर्चरी में पहुंचाया है।